अगर कोई कानून है तो फिर गिरफ्तारी शहबाज शरीफ की नहीं होनी चाहिए थी, फिर गिरफ्तारी जनरल आसिम सलीम बाजवा की होनी चाहिए। नैब तो फरमाया करता था कि हम फेस नहीं केस देखते हैं, तो वो केस जो है वो नैब को नज़र नहीं आ रहा। ये किस किस्म का इंसाफ है? कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब को नोटिस भेज दिया जाता है, कभी शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन है किसी में इतनी हिम्मत कि आसिम सलीम बाजवा को नोटिस भेजे? बहुत ही अफसोसनाक दिन है आज। जिस तरह से पिछले 3 साल में 2 साल में इस हुकूमत ने जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, सकूत कश्मीर हुआ है पहली बार इस तरह, पहली बार इतनी महंगाई हुई है, पहली बार अपोजिशन पे इस तरह क्रैकडाउन हुआ है, पहली बार हर गुनाह करने के बावजूद ये एहतसाब से बालातर हैं। इसी तरह पहली बार इनकी हुकूमत के अंदर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को दोबारा गिरफ्तार किया गया है। मुझे इसमें कोई ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है कि ये मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को किसी किस्म के एहतसाब की खातिर या किसी इल्ज़ाम पे गिरफ़्तार किया गया है, क्योंकि उनके ऊपर तो रेफरेंस जो है वो चल रहा था। तो रेफरेंस के दरमियान में गिरफ़्तार करना, जैसे मुझे गिरफ़्तार किया था, मेरे पे आज तक 1.5 साल हो गया, रेफरेंस नहीं बना। को जिस चीज़ की सज़ा आज मिली, जिस तरह से उनको अदालतों के चक्कर लगवाए जा रहे थे, जिस तरह से उनकी औलाद को, उनकी फैमिली को, उनकी बेटियों को, उनकी वाइफ को जिस तरह से जुल्म का निशाना बनाया गया, उसकी वजह सिर्फ एक है, एक वजह उसकी, और उसकी वजह ये है कि शहबाज शरीफ ने सरतोड़ कोशिशों के बावजूद अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। अब मियाँ साहब ने जो बातें की हैं, जो तकरीर की है, उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कल भी ये फरमाया था कि मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने अपनी तकरीर में कोई गलत बात नहीं की। उन्होंने अपनी तकरीर में जो कहा वो आइन की और कानून की रूह के मुताबिक है। तो इस चीज़ को तो पहले समझ लेना चाहिए कि शहबाज शरीफ को किसी एलिगेशन पे गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर कोई कानून है, कोई इंसाफ है, या कोई सेम्बलेंस ऑफ कानून या इंसाफ है, तो फिर गिरफ्तारी शहबाज शरीफ की नहीं होनी चाहिए थी, फिर गिरफ्तारी जनरल आसिम सलीम बाजवा की होनी चाहिए थी। क्योंकि शहबाज शरीफ के नाम ये 99 कंपनीज नहीं निकली, शहबाज शरीफ के नाम वो सैकड़ों फ्रेंचाइज नहीं निकले। शहबाज शरीफ का ताल्लुक़ एक कारोबारी घराने से था जो कि 1930 से कारोबार कर रहा है। आसिम सलीम बाजवा साहब एक तनख्वाहदार मुलाजिम थे और तनख्वाह पे गुजारा करने वाले मुलाजिम थे। उनका लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, उनका अरबपति हो जाना वो है काबिले एहतसाब इल्ज़ाम। बात तो ये है ना कि जब आसिम सलीम बाजवा साहब के असासे सामने आए, जब उनकी वाइफ जो कि घरेलू खातून थी, जब वो अचानक कहीं से असासे सारे उनके नाम आए, उनकी इन्वेस्टमेंट सामने आई, तो नैब को केस नज़र नहीं आया, इमरान खान को वो केस नज़र नहीं आया। आप उनको बुला, उनके बच्चे जो हैं वो 25-30 साल के हैं, वो उन पर डिपेंडेंट नहीं हैं। शहबाज शरीफ के बच्चे जो कि अब 40 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं, क्रॉस कर चुके हैं, हमज़ा मेरे से 1 साल छोटा है, तो वो 45 ईयर्स का है, वो अपने कारोबार अलग से नहीं कर सकते क्योंकि वो वालिद पे डिपेंडेंट हैं। उनके कारोबारों को ज़बरदस्ती वालिद के साथ जोड़ दिया जाता है, ज़ाती कारोबारों को। लेकिन आसिम सलीम बाजवा साहब के कारोबार किसी को नज़र नहीं आते, उनके वाइफ के नाम के जो असासे हैं वो किसी को नज़र नहीं आते, उनके बच्चे जो एक तनख्वाहदार मुलाजिम के बच्चे हैं उनके इतने बड़े बड़े असासे किसी को नज़र नहीं आते। तो फिर तो हम ये सवाल पूछने में हक बजानिब हैं कि ये किस किस्म का इंसाफ है। अब आप ये देखें कि मीडिया पर दबाव डाला गया कि आसिम सलीम बाजवा साहब की खबर आपने नहीं उठानी, और उसके बाद जब प्रेशर आया तो आसिम सलीम बाजवा साहब की क्लैरिफिकेशन आ गई, जो कि मीडिया को कहा गया कि चलाओ। अब मीडिया भी पूछ रहा था, हम भी पूछ रहे थे कि ये किस खबर की क्लैरिफिकेशन आ रही है। खबर तो हमें पता ही नहीं थी, उसकी क्लैरिफिकेशन इशू हो गई, खबर हमें पता ही नहीं थी। तो मीडिया को अगर आप इस तरह से दबाएंगे और इस तरह से अदालतों को आप ब्लैकमेल करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, कहा जाता है ना कि मुस्लिम लीग नून इदारों के ख़िलाफ़ है या इदारों के ख़िलाफ़ बात करती है। ये बात जो आप सिर्फ ये देखें
कि इदारों को इस तरह से, चाहे वो अदलिया हो या कोई और इदारा हो, जब आप जजेस को ब्लैकमेल करते हैं, जब आप मुअज़्ज़ज़ अदलिया को प्रेशर में लेके आते हैं, इससे ज़्यादा मतनाज़ा कोई चीज़ अदालतों को और इदारों को नहीं बना सकती। तो हम तो आज पूछने में हक बजानिब हैं कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तो कुछ साबित नहीं हुआ, उसके बच्चों के अपने कारोबार हैं। तो आपको जिन लोगों के ख़िलाफ़ सबूत सामने आ गए, और वो ऐसे सबूत है कि इंसान या तो कानों को हाथ लगाए या हैरान हो, वो किसी को नज़र नहीं आ रहे। कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब को नोटिस भेज दिया जाता है, कभी शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन है किसी में इतनी हिम्मत कि आसिम सलीम बाजवा को नोटिस भेजे? तो ये है शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की पूरी कहानी। शीन में से नून निकालने वाले और नून में से शीन निकालने वाले या मीम निकालने वाले, ये उनकी अपनी चीखें निकल गई हैं, क्योंकि नून में से शीन नहीं निकली, शीन में से नून नहीं निकलेगी, क्योंकि नून और शीन जो है वो यूं हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब आज हमारे सदर हैं, इंशाअल्लाह रहेंगे, लेकिन वो भी नवाज शरीफ को अपना कायद मानते हैं, वो भी नवाज शरीफ के हुक्म पर लब्बैक कहते हैं, और नवाज शरीफ के हुक्म पर लब्बैक कहने की आज उनको ये सज़ा मिली है। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब को शायद ये खौफ है कि शहबाज शरीफ साहब उनके मुतबादिल हैं, और अगर थोड़ी सी भी जगह उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को दी तो वो उनके मुतबादिल के तौर पे उनकी जगह ले लेंगे। तो ये खौफ तो अपनी जगह, जिसकी जो कमज़ोर विकेट पे खेल रहा हो, जो मुसल्लत शुदा हो, जिसको लाया गया हो, जिसको आवाम के 22 करोड़ आवाम के सरों पे मुसल्लत किया गया हो, जिसकी इतनी हैसियत ना हो कि गिलगित बल्तिस्तान की मीटिंग GHQ में चल रही है और वो साथ वाले कमरे में छुप के बैठा है, जिसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, जो इतना बुज़दिल है कि हमज़ा शहबाज शरीफ को 13 महीने से इसलिए जेल में रखा हुआ है क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब है और वो पंजाब के अंदर अपने MPs को कंट्रोल कर सकता है, उनके अंदर कोई तहरीक चला सकता है, इस खौफ से उसको रखा हुआ है, और शहबाज शरीफ को इस खौफ से जेल में डाल दिया। ये इमरान खान का खौफ मैं आपको बता रही हूँ। अगर इमरान खान को इसी तरह सपोर्ट किया जाता रहा, मुल्क को इसी तरह अंधेरों में झोंका जाता रहा, तो ये फिर मुस्लिम लीग नून के हाथ से भी बात बाहर चली जाएगी। और जहाँ तक आखिरी बात अब मैं ये कर दूँ कि जहाँ तक APC का ताल्लुक़ है, APC के जो एजेंडा है उसका ताल्लुक़ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक़ है, तो आप चाहे शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करें, आप चाहे मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार करें, चाहे आप ये मेरे साथ बैठे हुए मुस्लिम लीग नून के शेरों को गिरफ़्तार करें, ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला अब रुकने वाली नहीं है। ये तहरीक चलेगी, ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला पूरे जज्बे के साथ चलेगी। और उसका मैं ये सुन रही हूँ कि आप आज इस्तीफ़े दे दें तो हम कल नए इलेक्शन करा लेंगे। ये सब मुझे समझ आ रही है कि ये आपका खौफ है जो बोल रहा है। आप ये इलेक्शन ना करा सकते हैं, ना इंशाअल्लाह ताला आपको इतनी मोहलत मिलेगी। और गिलगित बल्तिस्तान में आप जो कर रहे हैं, रातों रात आपने जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को इंजीनियर किया है, जिस तरह से आपने मुस्लिम लीग नून के जो वहाँ पर लोग हैं उनको तोड़ना शुरू किया है, जो प्री पोल रिगिंग आपने की है, और क्योंकि मुस्लिम लीग नून थी वहाँ पर, तो आपको इलेक्शंस को डिले करना पड़ा। ये जो कोरोना और ये सब है ना, ये सब बहाना है। तो मैं कौम को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान थोड़ा मेन स्ट्रीम उससे बाहर है, तो उसके ऊपर नज़र रखें। मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला हारे या जीते गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, लेकिन इतनी आसानी से आपके लिए मैदान खुला नहीं छोड़ेगी। अगर आपको ये करना है, अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, अगर आपको ये इलेक्शन स्टील करना है, छीनना है, तो फिर ये आपको पाकिस्तान के अवाम की नज़रों के सामने करना पड़ेगा। मियाँ साहब का और मेरा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं अपने पूरे ईमान के साथ कह सकती हूँ, जो लोग यहाँ बैठे हैं मुस्लिम लीग नून के और जो यहाँ नहीं बैठे, सब दिल से मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के बयानिए पे दिल से लब्बैक कहते हैं। नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे,
वो जिसको चाहेंगे जिम्मेदारियां देंगे, पार्टी उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहती है, उनके जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं, उनको हुक्म मान के चलती है और वो फेयर होती हैं, वो किसी एक के हक में नहीं होती। वो मैं उनकी बेटी हूँ, मेरे हक में भी नहीं होती। आज उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी थी मुझे, और जो कि मैंने खुद भी करना था कि एहसन साहब क्योंकि सीनियर है तो पहले उनको बोलने की बारी दी जाए। तो वो बहुत फेयर आदमी है। और आप ये ना समझे कि शहबाज शरीफ के साथ को जेल में बंद करने से शायद ये तहरीक को कोई नुकसान पहुंचेगा, बल्कि इस तहरीक को और उसमें जज्बा आएगा, उसमें आग भड़केगी। अब जितने भी लोग यहाँ बैठे और नहीं बैठे, और मुस्लिम लीग नून के जितने भी ये कारकुन यहाँ खड़े और नहीं खड़े और प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज देख रहे हैं, वो सब नवाज शरीफ भी हैं, वो शहबाज शरीफ भी हैं, और वो सब आगे बढ़कर हरावल दस्ता बनेंगे। इसमें अदालतें सब देख रही हैं, और मैं ये समझती हूँ कि अदालतों में जितने भी जजेस हैं वो सब इंसाफ अगर करना चाहते हैं, सब नहीं तो मेजॉरिटी ऐसी है जो इंसाफ, कानून और आइन पे चलना चाहती हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डैम्ड इफ़ यू डू, डैम्ड इफ़ यू डोंट। अगर वो इनका रास्ता दबाव में आके अगर वो इंसाफ और कानून के ख़िलाफ़ रास्ता अपनाते हैं तो उनके करियर्स मुतासर होते हैं, उनके ऊपर धब्बे लगते हैं, और वो करियर्स उनकी सिर्फ कुर्सी रहने तक या उनकी मुद्दत मुलाजमत रहने तक नहीं। अब आप देखें कि जो पिछले हजरात थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो जा चुके हैं, आज अवाम उनको किस नाम से याद करती है। कोई डैम के नाम से याद करता है, कोई किसी और नाम से याद करता है, तो मैं नाम नहीं लेना चाहती। आज वो लोगों को फेस करने के काबिल नहीं है। तो अगर आप जजेस को ज़बरदस्ती डरा के, धमका के, दराजों में से उनकी चीज़ें निकाल के उनको ब्लैकमेल करेंगे तो उनके करियर्स के ऊपर धब्बा लगता है। और अगर वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, अगर वो डिफाई करेंगे खड़े होकर और वो कहेंगे कि मैं कोई प्रेशर नहीं लूँगा, तो उनका काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत सदीकी वाला हाल होता है। अगर आसिम सलीम बाजवा साहब का केस जो है वो अदालत खुद नहीं उठाती, सो मोटो इस पर नहीं लेती, तो फिर ये मेरे बड़े बैठे हुए हैं, हम इसको पीडीएम में लेके जाएंगे, हम इसको रेबर कमेटी में लेके जाएंगे, एपीसी में लेके जाएंगे और इस पर कोई जॉइंट फैसला करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये बात अब जाएगी नहीं। अब जवाब देना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ के साथ अगर कुछ साबित नहीं हुआ, उसको आप पकड़ लेते हो। राना सनाउल्लाह की गाड़ी के अंदर से कुछ भी नहीं निकला और उसके ऊपर आप हेरोइन रखने का मुकदमा बना देते हो। तो 99 कंपनीज जिसकी निकल आई हैं, जिसकी सैकड़ों फ्रेंचाइज निकल आई है, जिसके बीवी बच्चों पर इल्ज़ामात साबित शुदा हैं, वो खुलेआम क्यों फिर रहा है? उसको कोई अदालत पूछने की जरूरत क्यों नहीं रखती? ये सवाल तो उठेगा। मुझे अदलिया से अभी भी पूरी उम्मीद है, और उसकी वजह यह है कि अदलिया ने अगर प्रेशर में आके पहले कुछ फैसले ऐसे किए भी हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह मीडिया के ऊपर प्रेशर है, जिस तरह सियासतदानों के ऊपर प्रेशर है, इस तरह अदलिया पे भी प्रेशर है। लेकिन अब जबकि प्रेशर डालने वाले कमज़ोर होते नज़र आ रहे हैं, और हो रहे हैं, हमेशा सदा ताकत सिर्फ अल्लाह ताला की है, तो मुझे उम्मीद है, और मुझे ये बहुत कवी उम्मीद है, और मुझे ये होप भी है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो आइन और कानून पे चलने वाले जजेस हैं वो ज़रूर इंसाफ देंगे, और वो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला इंसाफ पे मबनी फ़ैसले देंगे। वो ना सिर्फ अदलिया को आज़ाद कराएंगे अपने फ़ैसलों के थ्रू, बल्कि अदल को भी आज़ाद कराएंगे, जिसके ऊपर लोगों ने एक सवालिया निशान इस वक्त लगाया हुआ है। तो ये अदलिया की इज़्ज़त का भी मामला है, ये सिर्फ सियासतदानों की इज़्ज़त का मामला नहीं है, ये अदलिया की इज़्ज़त का भी मामला है। और जो धब्बे अदलिया पे लगे हैं, वो धब्बे अदलिया को अब धोने पड़ेंगे। इलाज वो अपना कराएंगे इंशाअल्लाह, जैसे ही कोविड खुलेगा उनकी सर्जरी का होगा। लेकिन वो बीमार तो हैं, लेकिन उनका जज्बा बीमार नहीं है। वो बड़े आराम से इंशाअल्लाह पूरी कुव्वत के साथ ये MLN को लीड करेंगे। ये खुशखबरी मैं पाकिस्तानियों को भी दूंगी, ये खुशखबरी मैं मीडिया के ज़रिए अपने कारकुनान को भी दूंगी। तो अब वो लोग जो समझते थे कि नवाज शरीफ को सियासत से बाहर कर दिया, वो हाथ मलते रह जाए। पंजाब में मेजॉरिटी के बावजूद हमारी हुकूमत क्यों नहीं बन सकी? उसका मतलब ये है कि आप मेजॉरिटी में होने के बावजूद अगर आप हुकूमत नहीं बना सके तो इलेक्शंस मैनेज थे। उसमें ना शहबाज शरीफ का कोई कसूर है, ना नवाज शरीफ का कोई कसूर है। सबसे पहले तो एक बात कि DG ISPR को एक ज़ाती मुलाकात जो कि ज़ाती दोस्त की हैसियत से एक दोस्त से की गई थी, उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए था। DG ISPR बहुत सीरियस चीज़ों के लिए हैं और उनको सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट की और सीरियस चीज़ों पे कमेंट करना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि ये उनके करने की बात नहीं थी। बहरहाल उन्होंने जो बात कही वो ये कही कि ज़ुबैर साहब की मुलाकात हुई थी और ज़ुबैर साहब की मुलाकात के अंदर मरियम और नवाज शरीफ की बात हुई थी।
तो जाहिर है जब 4 घंटे आप मुलाकात करेंगे, खाना भी खाएंगे, उनको खाना खिलाएंगे भी, और वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, तो ये क्या वो मरीम नवाज और नवाज शरीफ पे बात नहीं करेंगे? जाहिर है बात ही ऑलमोस्ट उन्हीं के बारे में होगी। तो अव्वल तो मैं नहीं समझती कि DGISPR एक डिसेंट इंसान है। मैं इज़्ज़त करती हूँ उनकी, उन्होंने अपने आप को बहुत डिसेंटली कंडक्ट किया है। उनको इस मामले में पार्टी नहीं बनना चाहिए था, उनको एक ज़ाती मुलाकात को सियासी रंग नहीं देना चाहिए था। और क्योंकि अगर वो ये कहते और जवाब में हम वो बातें कर देते जो मेरे इल्म में आई हैं, जो वहाँ हुई हैं, तो फिर तो बुरी बात थी ना, फिर तो बुरी बात थी, फिर तो बात कहीं से कहीं पहुंच जाती। और दूसरी नहीं, अपनी वो खुद बता रहे हैं आपको, वो दोनों आपस में दोस्त हैं, उनकी तस्वीर हैं पुरानी मीटिंग्स की, जो वो मिलते आए हैं, 40 साल से दोस्त हैं वो। तो आप मेरे पे उसको कैसे ले आए, जबकि DGISPR ने खुद ये बात नहीं की? तो आप मेरे साथ उसको काइंडली लिंक ना करें, लेकिन ये DGISPR के करने की बात नहीं थी। उनको ही शुड कीप हिमसेल्फ टू द बिगर इशूज़।